जो बोलते हैं गांव गुंडा, तो हमें वो गुंडा ही पसंद है जो हितेंद्र ठाकुर जी हैं। तो वो सीधी बात है, नगर पालिका में रात में जाते हैं मीटिंग करने के लिए, उसका रील नहीं बनता है। ओके। जो वसई तालुका में जो विधायक आए हैं, उनको काम करने का तरीका नहीं है, नहीं पता है, या पब्लिक में भी या जनता में अपना नगर पालिका में भी उनका डर नहीं है, इसलिए काम हो नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय मौजूद हैं विरार के चंदनसर इलाके में, जहां पर हमारे साथ है योगेश सिंह, जो कि राजनीति कम समाज सेवा में ज्यादा अपना रुचि रखते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है कि जो ये एरिया है, ये एरिया उत्तर भारतीयों से ज्यादा भरा पड़ा है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है वो किस तरह से हो रही है और ये बतौर समाज सेवक इसे किस तरह से देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है और क्या आपका पोस्ट है बहुजन विकास आघाड़ी में, क्या कुछ कहेंगे आप? सर्वप्रथम जो आपके व्यूअर हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपको, आप यहाँ पे आए हमें कवर करने के लिए। मेरा नाम योगेश फतेह बहादुर सिंह है। पूरा चंदनसर विभाग उत्तर भारतीय अध्यक्ष हूँ मैं, जो हमें जिम्मेदारी मिली है उत्तर भारतीयों की। इस प्रकार से हमारा परिचय। हाँ, तो जो आपका ये पट्टा है चंदनसर, इसमें क्या कुछ परेशानी है जो कि पिछले 1 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, इसमें क्या आप उत्तर भारतीयों को दिक्कत आई है? कि बीच में हमने सुना था कि उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, फिर भी बीजेपी मौन है, तो क्या कुछ यहाँ पे माहौल था उस समय? देखिए, इस पे तो मैं यही बोलूंगा कि माहौल बनाया जाता है। बीते आप 1 साल की अगर बात करेंगे तो ये परिवर्तन हुआ है। इसको नाम दिया गया था परिवर्तन चुनाव में, कि परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन ये है कि अगर पिछले 1 साल में देखेंगे तो हमारा जो आप जिस रोड से भी आए रहेंगे, मैं एग्जांपल आपको अपने पास से देता हूँ, तालुका की बात बाद में करूंगा, अपने पास से देता हूँ कि ये रोड है ना, पिछले लास्ट ईयर तक पैचवर्क हुआ था, बना था। इस साल अभी तक वैसे पड़ा है। बाजू में राजन नाइक जो आमदार जी हैं, वो आए थे, उन्होंने बोला था कि बारिश, उन्होंने जब पत्रकार एक ने सवाल किया कि ये रोड की हालत आप देखिए, तो उन्होंने एक छोटा सा एक रीजन दे दिया और अपने को क्लियर कर दिया। रीजन उन्होंने क्या दे दिया है कि ये बारिश रुक नहीं रही है इसकी वजह से, जबकि पिछले 2 महीने से बारिश हो ही नहीं रही, 2-3 महीने से, 3 महीना बारिश होके गया, लेकिन अभी तक वो रोड, जिस रोड से राजन नाइक जी खुद आए थे, वो रोड अभी तक वैसे ही है। और रही बात, आप जैसे उत्तर भारतीय की बात की, तो यहाँ पे उत्तर भारतीय ज्यादा संख्या है। तो उत्तर भारतीयों को कैसा है कि गए इलेक्शन में भी जो गुमराह किया गया, एक धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे बोले, ठीक है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो उत्तर भारतीयों को मोदी जी का और योगी जी का चेहरा दिखाया जाता है, ना कि अपनी काबिलियत दिखाई जाती है। कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी बड़े नेताओं का यूज करके उत्तर भारतीयों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज कर रही है, वो सही? 100% मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों को यूज किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल वसई तालुका देखेंगे तो जो हमारे, जो पार्टी में मैं हूँ बहुजन विकास आघाड़ी में, लोक नेता माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने कभी किसी समाज, किसी धर्म को, किसी जाति को यूज नहीं किया, सबको एक समान लेके चले। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ऐसा नहीं, बीजेपी यहाँ के लिए नया है। 35 साल की अगर बात करेंगे तो बीजेपी नया नहीं है। वहां पे इनके मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री यहाँ पे थे, यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं शिवसेना और बीजेपी से, तो उनके लिए नया नहीं है। जनता को नहीं पता होगा शायद, लेकिन बीजेपी के लिए ये नया गढ़ नहीं है। तो बीजेपी क्या किया है, शिवसेना क्या किया, वो भी बताए। 35 साल में तो वो भी आते हैं, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ यूज किया है पब्लिक को। अभी उन्होंने जो दिखाया है कि 35 साल में कुछ नहीं हुआ, 35 साल में कुछ नहीं, 35 साल में कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि वसई तालुका में जो हुआ है, 35 साल छोड़ दीजिए, अगर 2009 में महानगर पालिका बना, उसके बाद से मुझे लगता है 15 साल हुआ, करीब 15-16 साल में जो काम हुआ, वो लाइट का हो, रोड का हो, गटर का हो, पानी का हो, बहुत हुआ है। क्योंकि जिस मात्रा में वसई तालुका के अंदर जनसंख्या बढ़ती है, एक आदमी गांव जाता है तो वो कमाने के लिए फिर दूसरे आदमी को लेके आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वसई तालुका में जनसंख्या बढ़ती है, तो जो हिसाब से लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने जनसंख्या को कंट्रोल किया, संभाला, सबको लेके चले, कभी जातिवाद का यहाँ पे लड़ाई नहीं होने दिया, धर्मवाद पे कभी यहाँ पे लड़ाई नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुआ रहेगा, लेकिन कभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, भैया मराठी, ये सब देखने को नहीं मिला। ये अब आपको देखने को मिल रहा है। ये जो परिवर्तन हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम भी आपको देखने को मिल रहा है, और उत्तर भारतीय मार खा रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। पहले क्यों किसी का नहीं हिम्मत होता था उत्तर भारतीय को मारने के लिए?
कोई भी आदमी का हिम्मत होता तो वसई तालुका में आप सुने कि उत्तर भारतीय को कोई मराठी ये बता के मारा गया है कि आप मराठी, आप उत्तर भारतीय हो या आपको मराठी नहीं आता है। और जबकि ये विवाद पहले भी हुआ है। मनसे ने मुझे लगता है कौन सा साल था वो 1997 या 95 में भी हुआ था। मुझे तो इतना याद नहीं है क्योंकि ठीक है मुझे जानकारी इतना नहीं रहेगा इतना पीछे जाने में, ठीक है, क्योंकि मैं 89 का मेरा बॉर्न है तो मेरा एज हिसाब से ठीक है। लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ, जो मीडिया में है अभी भी खबर है, गूगल पे आप पता चलेगा कि मनसे वाले जो दंगा करवाए थे उस समय भी यहाँ पे वसई तालुका के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। उस समय भी वसई तालुका में कोई भी उत्तर भारतीय इस नाम पे मार नहीं खाया था, इस विवाद पे मार नहीं खाया था कि ये भैया है, इसे हिंदी नहीं आता है, इसे मराठी नहीं आता है, इसको मारो। किसी का हिम्मत नहीं होता था। आज वो डर, वो खौफ, जो बोलते हैं गांव गुंडा, तो हमें वो गुंडा ही पसंद है जो हितेंद्र ठाकुर जी हैं। हमें क्योंकि वो गुंडा जो है वो उत्तर भारतीय मराठी सब सेफ है उसमें। हर जात हर धर्म के लोग उसमें सेफ हैं जो वो गुंडे हैं। तो जनता को तो वही गुंडा चाहिए। जनता को गुमराह कर दिया गया कि परिवर्तन ऐसा वैसा मोदी योगी का चेहरा दिखा के, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है तो ठीक है वो राष्ट्र मतलब केंद्र के लिए अच्छा काम करते हैं, मैं नाकार नहीं रहा हूं, करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसे आप वो नाम वो चेहरा यूज करना वसई तालुका में कैंडिडेट, अभी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग एक सोसाइटी अच्छा है तो जरूरी नहीं ना कि वो फ्लैट के अंदर भी जो ऑनर होगा उसका भी घर अच्छा होगा। ओके, ऐसा नहीं। तो जो अब महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है इसमें आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महायुति बीवीए के सामने लड़ रही है, शिवसेना यूबीटी भी अब बहुजन विकास आघाड़ी से अलग हो गई है, तो क्या कुछ रहेगा इस बार, मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, चुनाव को कभी भी ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लड़ना चाहिए कोई भी चुनाव हो, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता के मन में क्या चल रहा है वो शायद ही कोई जान सके, क्योंकि पब्लिक बोलेगा कुछ करेगा कुछ। रहा जो परिवर्तन है, अभी ये चुनाव क्यों रोका गया था मैं आपको ये भी बताता हूँ इसकी सच्चाई। अब चुनाव से मैं आ रहा हूँ कि ये चुनाव रोका गया था इसीलिए कि जिस दिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार रहेगी, अच्छे तरीके से स्टैंड हो जाएगी, तभी हम महानगर पालिका चुनाव करवाएंगे। ये कब्जा करने के हिसाब से अगर इनको लोकतंत्र या पब्लिक जनता पे भरोसा होता तो यह चुनाव कब का हो गया होता। 6 साल से वसई विरार महानगर पालिका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चुनाव तो नहीं हुआ, वसई विरार महानगर पालिका दे रहा हूँ। 6 साल से यहाँ पे कोई भी महापौर या कोई भी पार्टी का सत्ता नहीं है, नगर सेवक नहीं है वसई विरार में। यहाँ कौन चलाता था? राज्य सरकार है ना। नगर पालिका किसको, वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त कमिश्नर किसको रिपोर्ट करेगा? राज्य सरकार को, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पिछले आमदार कभी तक थे, जो बहुजन विकास आघाड़ी के पिछले 1 साल पहले, आमदार का जो पावर था, जो डर था, नगर पालिका काम करती थी, जबकि नगर पालिका किसी के अंडर में नहीं है, फिर भी वो आमदार का डर था। लेकिन वो डर अब निकल चुका है। लेकिन क्या कुछ कहेंगे कि हमारे वसई की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित वो लगातार वहां के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रही थी कि रोड को कॉन्क्रीटीकरण के लिए सीएम फडणवीस से लेटर मंजूर करा रही थी, क्या कुछ कहेंगे कि वो जिस तरीके से वो रील्स और फोटो दिखाए गए थे उस तरीके से वसई विरार की सड़कों पे काम हो रहा था? विधायक के ऊपर प्रेशर है, विधायक के ऊपर मुख्यमंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, सबका प्रेशर है। गणेश नायक जो पालक मंत्री सब आते हैं, जनता दरबार लोक दरबार लेते हैं, सबका प्रेशर है। प्रेशर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब चुनाव हुआ था तो फंड बहुत अच्छे तरीके से आया था, फंडिंग हुआ था और वो पैसा मार्केट जनता के बीच बटा था कि वोट निकालो। तो जनता ने उनको चुन के नहीं दिया है अपने मन से। जनता या तो कहीं ना कहीं पैसा देखी रहेगी और या तो फिर उसमें कैसे रहता है वो चुनाव का 2 तरीका होता है। वोट बैंक कैसे घूमता है वो मैं आपको डिटेल में भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यादी में क्या करते हैं। लेकिन उनके जो आप बोले ना मीटिंग होता है, मैं उस पर आता हूँ। मीटिंग क्यों होता है? क्योंकि इनको विधायक ऐसा गिफ्ट मिला गया है। ओके, स्नेहा दुबे का आप बात किए ना, वो कभी नगर सेवक नहीं रही, ठीक है। कभी आप ऐसा उनका समाज कार्य नहीं देखे रहेंगे कि कुछ ऐसा उन्होंने समाज नीचे जमीन पे उतर के उन्होंने काम किया हो। उनके पिताजी एक अच्छे पद पे थे तो उन्होंने वो उनका बस वही नाम चेहरा है कि उन्होंने क्या काम किया है ऐसा ग्राउंड लेवल पर मुझे तो नहीं दिखता है। विधायक के ऊपर प्रेशर है कि हमें फंड चाहिए, ओके, जो हमने खर्चा किया है उसका डबल हमें चाहिए। तो वो सीधी बात है, नगर पालिका में रात में जाते हैं मीटिंग करने के लिए, उसका रील नहीं बनता है। ओके,
पब्लिक के बीच का होटल का रील बन जाएगा, बार का रील बन जाएगा, रोड का रील बन जाएगा, मीटिंग का सभा का रील बन जाएगा, लेकिन नगर पालिका का रील क्यों नहीं बनता है? वहां भी तो आप जनता के लिए जा रहे हो, आप जनता के लिए जा रहे हो तो नगर पालिका के कमिश्नर के साथ रील बनाओ। अपने अभी जो नए कमिश्नर है वो तो एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा आप वीडियो बनाएंगे तो, वो तो खुद एक्टिव है, तो आप वहां भी रील बनाओ, लेकिन नहीं बनाते क्यों? क्योंकि वहां पे फंड की बात होती है। वो अपना नगर पालिका महानगर पालिका के अंदर ये बात होती है कि टेंडर किसको मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, 35 साल में लोकल पार्टी थी, तो यहाँ पे जो काम करते थे वो लोकल ही करते थे, यहाँ के जो स्थानिक है ना वही, उनको ही ठेका मिलता था, वही करते थे, क्योंकि यहाँ का काम है, यहाँ का टैक्स है, तो यही का आदमी कमाए। लेकिन आज के डेट में आप पता करिए कि महानगर पालिका के अंदर ठेकेदार बाहर से मंगाए जा रहे हैं, बाहर से मंगाए जा रहे हैं। जो पूरे पैचवर्क का रोड का काम दिया गया, किसको दिया? बिटकॉइन का। वो बिटकॉइन की कंपनी कहाँ की है? मुंबई की है। तो ये बड़े बड़े मंत्रियों के ठेकेदार होंगे, और आगे भी ठेका हमारे बड़े बड़े लोगों को, बाहर के ठेकेदारों को मिले। इसके लिए विधायक को बोला जाता है कठपुतली बना के कि आप जाओ वहां पे बात करो, बात करोगे तो हमारे आदमी को ठेका मिलेगा, ऐसा ऐसा आप पेपर वर्क तैयार करो। यही सच्चाई है। अगर लोकल मतलब जनता के हित में काम होता तो जाके एक उनका प्रतिनिधि, कोई भी एक पदाधिकारी काम कर सकता था, वो नगर पालिका से काम करा सकता था। एक आमदार को नगर पालिका में बार बार जाना पड़ रहा है, वो भी रात में, बिना रील बने हुए दिख रहा है, तो समझ जाइए आपकी अंदर की बात है। क्या कुछ कहेंगे कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने नगर सेवक थे, वो खुद अब बीजेपी में शामिल हो रहे? माननीय हितेंद्र ठाकुर जी का भी बयान आया था कि जिनको हमने बचपन से पाला पोसा, जिनको हमने बड़ा किया, आज वो फिर किसी और के पास चले जा रहे। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं में भी सत्ता की लालच है, या फिर उनके अंदर भी डर बनाया जा रहा है? देखिए, डर बनाया जा रहा है। डर कैसे बनाया जा रहा है कि जो पार्टी है ना वो डरा ही रही है। क्योंकि डराने का एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले जो अपने मनोज सूर्यवंशी के पहले कमिश्नर थे अनिल पवार जी, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट कौन किया? ईडी अरेस्ट किया। पब्लिक को क्या दिखाया गया कि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है, भ्रष्टाचार दिखाया गया। लेकिन भ्रष्टाचार कौन किया? उनकी सरकार की, क्योंकि कमिश्नर उनका ही है ना। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ वो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकाल में हुआ था। बहुजन, मैं बोल रहा हूँ पिछले 6 साल से बहुजन विकास आघाड़ी नहीं नगर पालिका, मतलब वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रहे थे, तो पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। रिपोर्ट उनको ही कर रहे हैं ना, रिपोर्ट उनको ही करे। 6 साल से जब महानगर पालिका में कोई है ही नहीं, तो कमिश्नर कैसे उनका बात सुनेगा? पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया, और उसी ईडी के अरेस्ट को बाद में कोर्ट जो है उसको खारिज कर देता है कि ये जो अरेस्ट किए थे यही गलत था, अवैध था। अच्छा, तो मतलब सरकार सही है कि ईडी सही है, कोर्ट सही है, इसमें पहला ये आपस में डिसाइड कर ले। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि सरकार, जो अनिल पवार जी थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, तो यानी वो जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ से हो रहा था, और बीजेपी के पास भी फंड जा रहा था। तो बीजेपी की उनको अरेस्ट कराने की सब रणनीति रचेगी पब्लिक को सांत्वना देने के लिए। अभी महानगर पालिका में इतना बड़ा फंड जो डिपॉजिट था, ये एफडी था, वो तोड़ा गया, तो पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। विरोधी तो जवाब पूछ रहे हैं। हितेंद्र ठाकुर जी, क्षितेश दादा जो है, सब जवाब पूछ रहे थे, जनता भी जवाब पूछने लगी। इतना बड़ा एफडी क्यों तोड़ा गया कि हम तुम्हारे झोल के चोरी के लिए नहीं रखे थे, जनता के हित के लिए रखे थे। अभी ये लोग ने आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने क्या बोला कि हमारा बजट नहीं है पैचवर्क का। देवेंद्र फडणवीस के पास गए सिर्फ पैचवर्क का बजट लेने के लिए, बराबर है। हमने मुख्यमंत्री से बजट पास करवाया, पैसा पास करवाया बजट के लिए, और जबकि हितेंद्र ठाकुर जी थे तो कोई ऐसा बजट का बात होता ही नहीं था, क्योंकि वो नगर पालिका बजट रखते थे, वो अपने हिसाब से मैनेज करते थे। अगर कहीं कम ज्यादा पड़ता होगा तो फोन पे बात हो जाता था, ये इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन की सरकार आई है वो सिर्फ दिखावे की सरकार, ऐसा बोलना चाहेंगे आप? 100% मैं बोल रहा हूँ कि जो वसई तालुका में जो विधायक आए हैं उनको काम करने का तरीका नहीं है, नहीं पता है, या पब्लिक में भी या जनता में, अपना नगर पालिका में भी उनका डर नहीं है, इसलिए काम हो नहीं रहा है। तो आगे क्या रहेगा? बहुजन विकास आघाड़ी दिन चुन के सिर्फ 19 दिन बचे हैं वसई विधान महानगर पालिका का महापौर चुनने में और लोगों का मतदान देने में। तो क्या कुछ बहुजन विकास आघाड़ी करेगी कि जो जनता उन पे एक बार वापस भरोसा कर ले? देखिए, जनता का विश्वास गया ही नहीं है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, हितेंद्र ठाकुर गप्पा जी के ऊपर से जनता का विश्वास गया ही नहीं है। विश्वास उनके ऊपर ही है, और
ये लोकल पार्टी है, तो यहाँ की पब्लिक के लिए चुनाव जो है गली का, दिल्ली का नहीं है, ठीक है ना, तो राज्य का, ये गली का चुनाव है। तो जनता वापस उनके साथ ही है, जो परिवर्तन के नाम पे या जो पैसा दे के या डरा के धमका के जो भी हो गया वो हो गया, मोदी जी का, योगी जी का चेहरा दिखा के। लेकिन जनता समझदार है, वो कोई भी समाज का हो, उत्तर भारतीय हो, महाराष्ट्रियन हो, यहाँ पे सब जानते हैं कि लोकल में आपा ने जो नगर पालिका बनने के बाद 15-16 साल कैसे काम किया उन्होंने। उनका काम करने का तरीका सबको पता है कि एक फोन पे नगर पालिका का अधिकारी काम करता है, वो चाहे नगर सेवक फोन करे या बहुजन का संगठन का कोई कार्यकर्ता खास करे या फिर विधायक फोन करे, काम होता था। लेकिन वो अभी नहीं हो रहा, ये जनता को पता चल गया है पिछले साल, क्योंकि गणपति गया, नवरात्रि गई, खड्डे में गई। ये हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व की सरकार बोलने वाली, हिंदू जो इतना बड़ा त्योहार गया महाराष्ट्र का, खड्डे में जा रहा है, वो खड्डे में गया। कहीं ना कहीं मूर्तियां भी खंडित हुई। ये हिंदू के साथ क्या हुआ, भेदभाव नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, ये हिंदू के साथ भेदभाव ही हुआ। उनको हिंदू के नाम पे वोट लेना था, वो ले लिए। तो क्या कुछ लगता है कि इन 19 दिनों बाद वसई विरार में कमल का फूल खिलेगा या फिर सीटी की गूंज सुनाई देगी? नहीं, 100% वो लोगों की जनता वापस वही सिटी याद कर रही है। ये भूल होगी जनता से, एक कमल का फूल है ना, वसई तालुका के लिए भूल हो गई। तो जनता वापस वही सिटी के पास ही रहेगी, हितेंद्र ठाकुर अप्पा के पास रहेगी और सिटी का ही बटन दबाने वाली है। मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ या फिर एक पदाधिकारी समझो या एक देश का नागरिक समझो, मोदी जी, योगी जी का काम करने का तरीका मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी लाइक करता हूँ दिल से। उनका कार्यकाल यहाँ वसई विरार में नहीं दिख रहा है, उनका काम करने का तरीका वसई विरार 100% नहीं दिख रहा है। यह बोलते हुए मैं विनती भी करना चाहूंगा कि आप मोदी जी, योगी जी का चेहरा मत देखिए। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है, यह गली का चुनाव है। तो आपसे मेरा नम्र विनती है कि ये गली का चुनाव है, तो आप रोड, लाइट, गटर, पानी या कैसे बनेगा, या आपका ने 16 साल में कैसे मेंटेन किया है, करते थे कि आपके एक फोन पे काम होता था, तो आप उसे देखिए। और वापस ये लोकल गली का चुनाव है, तो वापस बहुजन विकास आघाड़ी को ही जिताइए, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर या क्षितिज दादा ठाकुर को, उनको देखिए। आप नगर सेवक उम्मीदवार कौन है, ये भेदभाव छोड़ दीजिए, अपने अंदर मत रखिए कि ये फलाना उम्मीदवार है तो वो मेरा दुश्मन है, ये मुझे टिकट चाहिए था, वो चाहिए था। सब कुछ छोड़ के, ये लड़ाई बहुत कठिन है, चुनाव को हल्के में ना लें। उत्तर भारतीय से और साथ में सभी जाति धर्म से मैं विनती करना चाहूंगा कि आने वाले डेट में 15 तारीख को सिटी का बटन दबाइए और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाइए, महापौर अपना बैठाइए। नहीं तो अगर यह वापस भूल हुई तो बहुत ही दिक्कत होगा। जैसे बिल्डिंगें टूट रहे हैं, लोग बस आशा दे रहे हैं, जनता दरबार हो रहा है, लोक दरबार हो रहा है कि हम इनको 5 लाख देंगे। किसको 5 लाख मिला? अभी तक नहीं मिला, ना घर मिला। कहीं ना कहीं दिल्ली में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र और वसई विरार में हितेंद्र ही काम आएगा। यही परफेक्ट है, यही बहुत परफेक्ट है कि दिल्ली में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र, वो भी सही है, कोई बुराई नहीं है। राज्य में देवेंद्र जी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन वसई तालुका के लिए हितेंद्र जी जैसा, हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी जैसा रिप्लेसमेंट है ही नहीं अभी तक। जिस दिन रिप्लेसमेंट आएगा, मैं विनती करूंगा उत्तर भारतीयों से कि आप उन्हें जिताइए, वो चाहे बीजेपी का ही उम्मीदवार रहेगा।